डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 41 और 42। यूअर टीचर विल रीड द फॉलोइंग कमांड्स। आपके टीचर नीचे दी गई कमांड को पढ़ेंगे। स्पीक देम अलाउड, उन्हें ऊंचा बोलें। एंड राइट इन करेक्ट बॉक्सेस, और सही बॉक्स में उन्हें लिखें। एड मोर फ्रॉम यूअर साइड, आप अपनी तरफ से भी कुछ अन्य जो कमांड है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट है टेल व्हेन दे आर यूज्ड, आप बताएं कि वे कब यूज होती हैं। तो यहां पे नीचे 3 कॉलम दे रखे हैं। तो यहां पे बता रखा है इन क्लासरूम, क्लासरूम में जो काम आती है कमांड वो हम यहां पे लिखेंगे। ड्यूरिंग असेंबली, असेंबली के दौरान जो कमांड होंगी वो हम यहां लिखेंगे। ड्यूरिंग मिड डे मील, और मध्याह्न भोजन के समय जो कमांड काम आती है वो हम यहां पे लिखेंगे। अब ऊपर से हम देखना शुरू करते हैं। फॉर्म अ सर्कल, एक घेरा बनाएं, तो ये असेंबली के दौरान होगा। इसको हम लिखेंगे पहला क्रमांक, फॉर्म अ सर्कल, घेरा बनाएं। फिर दूसरा है सिट इन लाइन, लाइन से बैठें। तो मिड डे मील के दौरान ये कमांड होगी कि सिट इन लाइन, सिट इन लाइन, लाइन में बैठें। फिर आगे है तीसरा ओपन यूअर बुक, अपनी बुक खोलें। तो यह कमांड संबंधित है क्लासरूम से, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे। तीसरा नंबर यहां पे लिखेंगे ओपन यूअर बुक, अपनी बुक खोलें। फिर चौथा है वॉश द प्लेट्स प्रॉपरली, तो यह संबंधित है ड्यूरिंग मिड डे मील से, इसको हम यहां पे लिखेंगे वॉश द प्लेट प्रॉपरली, प्रॉपरली, प्लेटों को अच्छे से धोएं। फिर आगे फिफ्थ है फोल्ड यूअर हैंड्स, अपने हाथों को फोल्ड करें। तो ये असेंबली के दौरान कहा जाता है फोल्ड यूअर हैंड, फोल्ड यूअर हैंड्स, और इसे क्लासरूम में भी कहा जा सकता है, तो इसको हम यहां पर भी लिख देंगे फोल्ड यूअर हैंड्स, अपने हाथ फोल्ड करें। आगे सिक्स्थ है क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ कर दें। तो यह कमांड क्लासरूम से संबंधित है, क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ कर दें। आगे सेवंथ है प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाएं। तो यह इन दोनों से संबंधित है, क्लासरूम से भी संबंधित है और असेंबली के दौरान, इन दोनों से संबंधित है। प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाएं। इसको हम यहां पर भी लिख लेंगे प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए। आठवां है डू नॉट वेस्ट फूड, खाना व्यर्थ न करें। इसको हम यहां पे लिखेंगे, इस 8वें को हम यहां पे लिखेंगे ड्यूरिंग मिड डे मील। डू नॉट वेस्ट फूड, खाना बेकार न करें, बेकार न जाने दें। 9th वाला है स्टॉप राइटिंग, ये क्लासरूम से संबंधित है, स्टॉप राइटिंग, लिखना रोक दें। आगे 10वां वेट फॉर यूअर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। तो यह मिड डे मील से संबंधित है। 10वां वेट फॉर यूअर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। और वो इससे भी संबंधित है, असेंबली के दौरान भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसके दौरान भी ऐसा कहा जाता है, वेट फॉर यूअर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करें। अब यहां पे हम नीचे अपनी तरफ से भी कमांड लिखेंगे जो हमें लगता है कि ऐसा हमें बोला जाता है। तो हम यहां पे लिख देंगे ओपन यूअर बैग या ओपन यूअर बुक। ओपन यूअर बुक यहां पे पहले से आ चुका है, ओपन यूअर बैग, अपना बैग खोलें। फिर यहां पर हम बता देंगे सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सभी कमांड्स भी इसमें आती हैं। सिट डाउन, बैठ जाइए। और यहां पे कमांड होगी ड्यूरिंग मिड डे मील वॉश यूअर हैंड, वॉश
योर हैंड, अपने हाथ धो लो, अपने हाथ धोएं। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 42 में है लिसन टू योर टीचर डिक्टेट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अबाउट नो बैग डे। आपको सुनना है जब आपके टीचर बोलेंगे कुछ शब्द और वाक्य नो बैग डे के बारे में, एंड राइट इन द गिवन स्पेस, और उन्हें नीचे दी गई जगह में लिखना है। सम वर्ड्स अबाउट द थीम ऑफ नो बैग डे। नो बैग डे थीम से संबंधित कुछ वर्ड्स हमें यहां पे लिखने हैं। तो हम लिखेंगे सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, बैग, लर्न, एक्टिविटी, प्ले, गेम, प्लेग्राउंड, स्टोरी, पोयम, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी और एंजॉय। अब नीचे हमें इसी से संबंधित वाक्य लिखने हैं। सम सेंटेंसेस अबाउट द थीम ऑफ नो बैग डे। नो बैग डे थीम से संबंधित हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। इसमें हम सेंटेंस बना देंगे एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे इज सेलिब्रेटेड एज नो बैग डे। हर एक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। वी डू नॉट कैरी आवर बैग्स ऑन दिस डे। इस दिन हम अपने बैग नहीं लाते। वी लर्न थ्रू एक्टिविटीज। हम गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। हम उस दिन बैग नहीं लाते और एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हैं। वी प्ले लूडो। वी, अब हमने यहां पे प्ले वर्ड को काम में लिया है, यहां पे लर्न वर्ड को काम में लिया है, यहां पे बैग, यहां पे सेलिब्रेट, और अब हम यहां पे प्ले वर्ड को काम में लेंगे। वी प्ले लूडो, स्नेक लैडर, स्नेक लैडर यानी कि सांप सीढ़ी, स्नेक लैडर एंड चेस, एंड चेस। हम लूडो, सांप सीढ़ी और चेस खेलते हैं। वी प्ले कबड्डी। वी प्ले कबड्डी, खो खो। वी प्ले कबड्डी, खो खो एंड फुटबॉल। इन प्लेग्राउंड, इन प्लेग्राउंड, इसमें हमने प्लेग्राउंड वर्ड को काम में लिया है। प्लेग्राउंड, हम खेल मैदान में कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं। वी रीड स्टोरी बुक्स इन लाइब्रेरी। वी रीड स्टोरी बुक इन लाइब्रेरी। हमने इसमें स्टोरी बुक वर्ड को भी काम में लिया है और लाइब्रेरी वर्ड को भी काम में लिया है। फिर आगे, वी एंजॉय दिस डे वेरी मच। वी एंजॉय दिस डे वेरी मच। इस दिन का हम बहुत आनंद लेते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।